पेपर लीक करने वालों को सजा नहीं मिल रही, ये एक प्रॉब्लम है, बट ये असली प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि पेपर लीक हो रहे हैं, उससे बच्चों के साल खराब हो रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और इस प्रॉब्लम पे आज भी कोई स्टेप नहीं लिया गया। तो सरकार ने पेपर लीक से संबंधित एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कानून पास कर दिया, और भाई इस बात के लिए गवर्नमेंट को बधाई कि आपने इतनी जल्दी ये स्टेप ले लिया। बट इससे कुछ ग्राउंड पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, और क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। ये कोई नया कानून नहीं है, ये कानून ऑलरेडी 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ तो ये पास हो गया था, और उसी के प्रोविजंस को अब बढ़ा के और कड़ा कर दिया गया। अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग, क्रिमिनल गैंग है जो ये काम करता है, तो उनकी जो 5 से 10 साल की सजा थी वो अब मिनिमम 7 साल करके उनका जुर्माना भी 10 गुना बढ़ा दिया गया। एक जो बहुत अच्छी चीज है कि पहले जांच में कोई समय सीमा तय नहीं थी, वो भी अब 2 महीने में आपको वो जांच पूरी करनी होगी। पहले सामान्य ट्रायल कोर्ट इन केसेस को देखते थे, अब उसके लिए हर राज्य और यूटी में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बनाने की बात की गई। पहले ट्रायल की भी कोई समय सीमा नहीं थी, बट अभी चार्जशीट के 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा होना चाहिए। बट इसमें आप एक कॉमन चीज देख रहे हो, ये सब स्टेप्स जो है ना, ये पेपर लीक होने के बाद के स्टेप्स है। अभी कोई बात नहीं की गई है कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। अब कुछ लोग कहेंगे इतना कड़ा कानून बना दिया तो पेपर लीक तो अपने आप रुक जाएंगे। अगर कड़े कानून बनाने से अपराध रुकते तो निर्भया एक्ट के बाद देश में रेप रुक जाने चाहिए थे, पोक्सो एक्ट के बाद छोटी बच्चियों का यौन शोषण रुक जाना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ ना। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो पेपर लीक वाले गिरोह है ना, ये संगठित गिरोह है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गिरोह है। इनके लिए पेपर लीक करना प्रॉफिट का एक मीडियम है। अब पेपर लीक को रोकने पे स्टेप्स लेने की जगह अगर आप पेपर लीक करने वालों को क्या सजा दी जाएगी इस पे फोकस करके कानून बनाओगे और उन सजाओं को और कड़ा करोगे, तो इससे क्या होगा, ये जो संगठित गिरोह है इनको लगेगा हमारा रिस्क बढ़ रहा है, तो ये क्या करेंगे, तो जो पेपर अब तक 10 लाख का बिकता था 20 लाख का बिकेगा, 30 लाख का बिकेगा। प्रशासन की, पुलिस की, इन लोगों की रिश्वत बढ़ा दी जाएगी, नए रास्ते खोज लेंगे, बट पेपर लीक फिर भी होगा। पेपर लीक से अगर लड़ना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको वही अप्रोच लेनी पड़ेगी जो आप टेररिज्म से लड़ने पे लेते हो। किस तरह से 2014 के बाद इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स बिल ऑलमोस्ट जीरो हो गए हैं, उसी तरह पेपर लीक को रोकने के लिए भी सेम सेटअप, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करना पड़ेगा, जिसमें कि इंटेलिजेंस के साथ साथ प्रीएम्प्टिव एक्शंस की भी ऑप्शंस होनी चाहिए। अपराधी लगातार नए तरीके निकालते रहेंगे, इसलिए पेपर लीक को रोकने की व्यवस्था है वो भी इतनी फ्लेक्सिबल और इतनी प्रोएक्टिव होनी चाहिए कि वो उनको रोक सके।